हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम सिलिंड्रेटा के लिए 50 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो देखिए, आपका 51 क्वेश्चन है, ईफायरा लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। इट मीन्स जो ईफायरा लार्वा है वो किसके जीवन चक्र में पाया जाता है। इट मीन्स आपसे सिंपल सा पूछा गया है, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको दिए गए हैं इनमें से ईफायरा लार्वा किस में किसकी लाइफ साइकिल में बनता है या फिर किसका है। तो देखिए, हमें याद करना चाहिए कि ये किसका है, ऑरेलिया का होता है। और ऑरेलिया को ही हम क्या कहते हैं, जेली फिश भी कहते हैं। तो ईफायरा लार्वा जेली फिश या फिर ऑरेलिया का पाया जाता है। और पता होना चाहिए कि ये एक स्वतंत्र रूप से तैरने वाला लार्वा है जिसका निर्माण जेलीफिश की स्काइफिस्टोमा में होता है। अब ये एक अवस्था है, इसमें क्या है, जो ओपरकुलम है उसके नीचे पेरिस्टोम मिलता है। इसमें लंबे शंकु रूपी दांतों के समान रचनाओं की कतार होती है। प्रत्येक कतार में 16 दांत पाए जाते हैं। जो बाहरी दांतों की कतार है यानी जो पंक्ति है वो पेरिस्टोम बनाती है। बाहरी पंक्ति के दांत लाल लाल होते हैं, मोटे होते हैं और इन पर कोई भित्ति नहीं होती। जबकि जो भीतरी दांत होते हैं ये रंगहीन होंगे, छोटे होंगे और ये बहुत ही कोमल होते हैं। तो इस तरह आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन, आज का सेकंड क्वेश्चन है आपका, इफायरा इज द फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ। यानी जो इफायरा लार्वा है किस में पाया जाता है, तो हम इसका आंसर जानते हैं, ऑरेलिया, यानी वही है जेलीफिश। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53, लार्वा ऑफ बेलेना ग्लोसस इज। यानी वो सिंपल से पूछ रहा है कि बेलेना ग्लोसस का लार्वा है, यानी जो आपको ये 4 दिए गए हैं इनमें से बेलेना ग्लोसस का लार्वा कौन सा है। तो हमें याद होना चाहिए कि जो बेलेना ग्लोसस है इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में एक कॉर्न वर्म या फिर टंग वर्म भी कहते हैं, क्योंकि इसका आकार कुछ जीभ के जैसा है। इसमें जो लार्वा पाया जाता है वो होता है टॉर्नेरिया लार्वा। तो बेलेनाग्रोसस का लार्वा है ऑप्शन नंबर ए। ये जो लार्वा है ये भी स्वतंत्र रूप से समुद्री जल में तैरता हुआ पाया जाता है और ये आकार में अंडाकार और पारदर्शी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ओबेलिया से रिलेटेड। तो आपका क्वेश्चन है, पेरिसार्क ऑफ ओबेलिया इज। यानी ओबेलिया का पेरिसार्क है, तो इसमें से ओबेलिया का पेरिसार्क कौन सा है। तो देखिए सारे ऑप्शन यहाँ सामने देखिए, चलो पहले 3 देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है काइटिन लेयर सिक्रेटेड बाय एक्टोडर्म। यानी इसमें कुछ ऐसा होता है कि एक्टोडर्म द्वारा स्रावित काइटिन की परत होती है। सेकंड है एक्टोडर्मल सेल लेयर। थर्ड है एक्टोडर्म मीजोग्लिया एंड टुगेदर एंड एंडोडर्म टुगेदर। और लास्ट ऑप्शन है आपका एंडोडर्म। ओनली क्या है आपके पास, एंडोडर्म है। तो आपको बताना है कि ये इन चारों में से राइट ऑप्शन आपका कौन सा होने वाला है। तो हमें याद होना चाहिए कि ओवेलिया का जो पेरिसार्क है इसकी स्पेशलिटी होती है काइटिन लेयर सिक्रेटेड बाय एक्टोडर्म। यानी जो काइटिन की परत है ये एक्टोडर्म द्वारा स्रावित की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ग्रोथ ऑफ ओवेलिया कॉलोनी इज ऑफ डैश टाइप। यानी ओवेलिया की जो कॉलोनी है उसका विकास किस प्रकार का होता है। तो आपको यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर हमें याद होना चाहिए कि जो ओवेलिया की कॉलोनी का रूप है वो ओवेलिया की प्रजाति पर निर्भर करता है। यानी जो ओवेलिया की डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती हैं उन पर डिपेंड करता है कैसा होने वाला है। नॉर्मल केसेस में ये आपका द्विपदीय होता है, यानी बाइपोडियल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन ओबेलिया कॉलोनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय पेरिसार्क। यानी ओबेलिया कॉलोनी में निम्नलिखित में से कौन सा पेरिसार्क या पेरिकला से आवृत नहीं होता है। तो देखिए यहाँ आंसर है आपका मेड्यूसा।
ये अवस्थाएं हैं, और यानी आप जानते होंगे कि मेड्यूसा, हाइड्रेंथ, ये सब अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका मेड्यूसा। देखिए जो ओबेलिया की कॉलोनी है वो त्रिस्तरीय है, जिसमें 3 प्रकार के जूइड्स पाए जाते हैं, हाइड्रेंथ्स, ब्लास्टोस्टाइल और मेड्यूसा, यानी ये तीनों पाए जाते हैं। इसमें जो मेड्यूसा है इसका आकार घंटी के जैसा होता है, जिसमें उत्तल और अवतल किनारे होते हैं। इन किनारों पर स्पर्शक यानी टेंटिकल्स होते हैं। इसके अलावा 4 अरीय नालें यानी कि रेडियल कैनाल्स होती हैं, और एक रिंग कैनाल होती है। तो ये सब कुछ इसकी विशेषताएं होती हैं। तो ओबेलिया कॉलोनी में मेड्यूसा परत जो है ये पेरिसार्क या पेरिकला द्वारा आवृत नहीं होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द सीनोसार्क ऑफ ओबेलिया इज, यानी ओबेलिया में सीनोसार्क जो है वो कैसे, ये गलत टाइप हो गया है, सीनोसार्क आएगा होता है, कैसा होता है। तो हमें याद होना चाहिए कि ओबेलिया में जो सीनोसार्क है वो ट्यूबुलर एंड लिविंग यानी नलीदार और जीवित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 58 है, ओबेलियन मेड्यूसा इज ए। अभी हमने देखा था कि ये एक अवस्था है, तो बस यही पूछ रहा है कि ओबेलिया का जो मेड्यूसा है वो इनमें से किस तरह का है। तो हमें याद होना चाहिए ये होता है आपका कार्निवोरस यानी मांसाहारी। तो यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, आप याद कर लेंगे क्या है, ये मांसाहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड है। ये मैच्ड यानी निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका अनसेगमेंटेड सीडोसिलोमेट एनिमल निमेटोड, यानी जो निमेटोड हैं वो आपके अखंडीय होते हैं यानी सेगमेंट नहीं होते, और उनमें जो कूट गुहा होती है वो कैसी होती है, कूट प्रगुहा होती है, यानी निमेटोड के प्राणियों की विशेषता ये है। उसी तरह प्लेटीहेल्मिन्थीस की विशेषता ये है, एनेलिडा की विशेषता ये है, और लास्ट है कि मोलस्का की विशेषता ये है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो निमेटोडा है, निमेटोडा यहाँ नहीं दिख रहा, तो इस टाइम हम बात करते हैं मोलस्का की। देखिए जो मोलस्का है वो यूसिलोमेट होता है, तो मोलस्का को क्या दिया है, हीमोसिलोमेट दिया है, तो ये गलत है। तो मोलस्का यूसिलोमेट होता है, और इनका शरीर खंड युक्त होता है। हम जानते हैं मोलस्का के बारे में, जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं ऑक्टोपस, लॉबस्टर, ये सब। अब बात करते हैं एनेलिडा की, तो यहाँ पर ये गलत है और उसने गलत ही पूछा था। तो अब बात करते हैं एनेलिडा की। तो देखिए एनेलिडा कैसे होते हैं, विखंडी होते हैं और प्रगुही प्राणी होते हैं, यानी इसमें ट्रू सिलोमेट पाई जाती है। अब हम बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस में। प्लेटीहेल्मिन्थीस कैसा है, अखंडीय प्रगुही प्राणी है, यानी इसमें खंड नहीं पाए जाएंगे ज़्यादा। और निमेटोडा कैसा है, निमेटोडा भी अखंडीय कूट प्रगुही प्राणी है, यानी यहाँ सब सही है। और जो मोलस्का के बारे में दिया गया है यही क्या है, गलत है। तो आपका यही राइट ऑप्शन होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयस्टर्स, काल्म्स एंड मसल्स ऑल बिलोंग्स टू, यानी जो शुक्ति है, क्लेम है और शंभू है, शंभू सभी सदस्य हैं, ये सभी किसके सदस्य हैं। तो देखिए शुक्ति, क्लैम तथा शंभू ये सभी सदस्य क्लास बाईवाल्विया के अंदर आते हैं। तो ये किसके सदस्य हैं, ये हैं बाईवाल्विया, क्योंकि इसमें बाईवाल्व दो संरचनाएं ऐसी होती हैं जिसे हम बाईवाल्विया कह देते हैं। बाईवाल्विया सभी प्रकार के जल में पाए जाते हैं। ये याद करना है कि सभी प्रकार के, यानी आपका लवणीय, अलवणीय सभी जल में पाए जाएंगे। ये सभी जीव फाइलम मोलस्का के आते हैं। शुक्ति आमतौर पर समुद्र की गहराई में, समुद्र के मुहाने पर पाई जाती हैं, और ये झीलों और नदियों में भी पाई जाती हैं। यानी शंभू जो है आमतौर पर ज़्यादातर झीलों और नदियों में मिलेंगे, और शुक्ति समुद्रों के किनारों पर ज़्यादा मिलती है, लेकिन ये किसी भी तरह के जल में पाए जा सकते हैं, वो चाहे लवणीय हो या अलवणीय हो। तो यहाँ आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवेलिया में मेटाजेनेसिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ भी
यही पूछा गया है कि ऐसा कौन सा है जो गलत है। तो देखिए, जो आपका गोनेंजिया है इसको यहाँ बताया गया है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब है कि अगुणित अवस्था होती है। इसी तरह प्लेनुला है, इसे सेक्सुअल स्टेज बताया गया है, मेड्यूसा को डिप्लॉइड और हाइड्रेंथ को सेक्सुअल स्टेज सॉरी। तो याद करिए, यहाँ पर जो असुमेय मतलब जो गलत है वो है आपका हाइड्रेंथ। तो जो हाइड्रेंथ है ये पॉलिप नामक दूसरे नाम से जोड़ा जाता है। इसमें 3 मुख्य अवस्था होती हैं, एक होता है माउथ, एक होता है हाइपोस्टोम और एक होता है हाइड्रोथीका, और ये सेक्सुअल स्टेज नहीं होती है। बाकी यहाँ तीनों सही हैं, जो गलत है वो यही है, तो यही आपका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है, फिर से ये पूछा गया है। तो देखिए, हमें याद होना चाहिए, तो ये पूछा है जैसे प्लेनुला लार्वा है, क्या ये टीनोफोरा का है? मिजोग्लिया निडेरिया में पाया जाता है, निडेरिया में निमेटोसिस्ट होती है, और निडेरिया में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, ये सब बताया गया है। तो देखो, जो टीनोफोरा के लार्वा की बात है उसे हम सिडिपिड कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सिडिपिड कहते हैं। तो प्लेनुलर लार्वा इसमें नहीं पाया जाता, तो यही क्या है? गलत है। प्लेनुलर लार्वा फाइलम निडेरिया की कई प्रजातियों में पाया जाता है, लेकिन टीनोफोरा का नहीं है, ठीक है, यानी सिलेंट्रेटा में पाया जाता है और टीनोफोरा का नहीं है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेड्यूसा ऑफ ओबेलिया इज फॉर्म्ड बाय या फ्रॉम। ओबेलिया में मेड्यूसा का निर्माण किससे होता है? तो ये हमें बताना है इन ऑप्शंस में से। तो हमें यहाँ याद होना चाहिए कि ओबेलिया में मेड्यूसा का निर्माण होता है ब्लास्टोस्टाइल से। राइट ऑप्शन है ये, ब्लास्टोस्टाइल से होगा। और कैसे होगा? अलैंगिक जनन से होगा। अलैंगिक जनन की भी कई विधियां हैं, जिसमें से होगा मुकुलन में, मुकुलन यानी बडिंग से होता है। ये एक छोटे छाते या घंटी जैसी रचना होती है। इसकी बाह्य सतह बहिछत्र और अंदर की अवतल सतह अवछत्र कहलाती है। ये तब है जब ओबेलिया में इसका निर्माण हो रहा है। तो यहाँ राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 है मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन मेंबर्स ऑफ क्लास, यानी किस क्लास में ये पाया जाता है? तो यहाँ याद करना चाहिए कि जो मेटाजेनेसिस है हाइड्रोजोआ वर्ग के जंतुओं में देखने को मिलती है। तो राइट ऑप्शन होता है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। ये जो शरीर है पॉलीमॉर्फिक या फिर डाइमॉर्फिक होते हैं, जिनमें पल्ब या मेड्यूसा अवस्था पाई जाती है। अलैंगिक जो पल्प होता है और जो अलैंगिक को हम पल्प यानी पॉलिप कहते हैं। पल्प जो वर्ड लिया है इसको इंग्लिश में हमने पॉलिप पढ़ा है, तो पॉलिप कैसा होगा? अलैंगिक होगा। और मेड्यूसा अवस्था होती है लैंगिक। इस प्रक्रिया को, यानी ये दोनों जो आती रहती हैं अवस्थाएं एक के बाद एक, इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? इसे ही आप कहते हैं मेटाजेनेसिस। इससे मतलब बस इतना सा है कि पॉलिप और मेड्यूसा कैसे उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। कुछ चलेंगे क्वेश्चन नंबर 65 पर। तो क्वेश्चन नंबर 65 है स्टेटोसिस्ट आर फाउंड इन, यानी ये स्टेटोसिस्ट पाई जाती है, किस में पाई जाती हैं? देखिए, ये जो स्टेटोसिस्ट है ये ओवेलिया में पाई जाएगी, और ये एक संवेदी अंग होता है। तो याद रखेंगे ये क्या है? ये एक सेंसरी ऑर्गन है जो शरीर का संतुलन बनाने में मदद करता है। यह कुछ जलीय अकशेरुकियों जैसे निडेरिया, इकाइनोडर्मेट, सिफेलोपोड और क्रस्टेशिया में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर ये किस में मिलेगा? ये आपके मिलेगा ओबेलिया में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाजेनेसिस अकर्स इन, यानी मेटाजेनेसिस इन ये जो जीव दिए गए हैं इनमें से किस में पाया जाता है? तो हमें याद होना चाहिए ये किसकी विशेषता है? ये विशेषता है आपके ओबेलिया की। नेक्स्ट चलते हैं आगे।
प्लेनुलर लार्वा अकर्स इन लाइफ साइकिल ऑफ, यानी प्लेनुलर लार्वा किसके लाइफ साइकिल में पाया जाता है। तो हमें एक क्वेश्चन याद हो गया होगा, हम कई बार पढ़ चुके हैं कि ये कहाँ पाया जाएगा, ये ओवेलिया के लाइफ साइकिल में पाया जाएगा। तो क्वेश्चन आपको, अगर हर एक क्वेश्चन आप ध्यान से सुन रहे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड मिला जुला ही आता है। तो देखिए फिर से देखिए, स्टेटोसिस्ट पूछा गया है। तो अब हम जानते हैं कि स्टेटोसिस्ट एक सेंसरी ऑर्गन है और क्या करता है, बॉडी का बैलेंस बनाने का काम करता है। किस में पाया जाता है, ओवेलिया में पाया जाता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ओवेलिया का मतलब ये हो गया सिलेंट्रेटा में पाया जाता है। इसके अलावा इकाइनोडर्मेटा, सेफेलोपोडा, क्रस्टेशिया इसमें पाया जाता है। तो यही पूछा है कि स्टेटोसिस्ट ऑर्गन कौन से काम को करता है, डिफेंस, अटैक, बैलेंस, कीमो, रिसेप्शन। तो आप जानते हैं बैलेंस का काम करता है, ये ऑप्शन नंबर सी है। देखिए सारा काम मतलब इसको टाइप करना और फिर इसे आपके सामने लेके आना, ये सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तो जल्दीबाजी में मुझसे बहुत टाइपिंग मिस्टेक होती है, जिसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में आ चुके हैं। जैसे आपके सामने अभी जो क्वेश्चन है कि प्लेनुलर लार्वा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ, ये आ चुका है पीजीटी बायोलॉजी 2011 में। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन देखा था वो 3 टाइम्स रिपीटेड है, 2000, 2002 और 2013 में। तो सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कभी ना कभी रिपीट हो चुके हैं। तो आई होप आप ये बात समझ रहे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 68, सेंसरी सेल ऑफ ओवेलिया इज, यानी ओवेलिया की संवेदी कोशिका क्या होती है। अब तो हमें याद हो गया होगा कि ओवेलिया में जो ऐसी कोशिका जो संवेदनाओं को ग्रहण करती है वो कौन सी होती है, उसे हम कहते हैं लिथोसाइट। तो जो लिथोसाइट है ये संवेदी कोशिका है। याद कर लीजिए कि ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है या फिर गोल कण है। गोल कण का स्राव करती है, जिसे स्टेटोलिथ कहते हैं। याद रखेंगे कि लिथोसाइट से जिसका स्राव होता है उसे हम कहते हैं स्टेटोलिथ। ये स्टेटोलिथ है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। द फीडिंग जूइड्स ऑफ ओवेलिया आर नोन एज, यानी ओवेलिया के पोषक ग्राही जीवक क्या हैं, इसके जूइड्स कौन से होते हैं। तो अब हमें फिर से याद होना चाहिए कि वो होते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी पॉलिप। यही क्या करते हैं, पोषक ग्राही होते हैं। चलते हैं आगे। अब देखिए अब हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा कि पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेटा, यानी सिलेंट्रेटा में जो बहुरूपता होती है उसके बारे में थोड़ा पढ़ रहे हैं। तो देखिए, तो यहाँ तक आते आते हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर, और ये है आपका पॉलीमॉर्फिज्म एनिमल इज, यानी कौन से हैं, यानी बहुरूपी प्राणी हैं, इनमें से कौन से हैं। तो अब ये याद रखिए कि जो भी निडेरिया से रिलेटेड होंगे वो सारे होंगे। अब कौन कौन से हैं, यहाँ पर केवल है आपका हाइड्रेक्टिनिया बहुरूपी प्राणी है, जिसमें 5 प्रकार के पॉलिप पाए जाते हैं, यानी 5 इसके रूप हैं। इनमें से प्रत्येक अपने अपने प्रमुख कारणों के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर हम पाए जाएंगे इसमें, देखिए हाइड्रा भी इसी का सदस्य है, ये भी हैं, लेकिन इनमें नहीं होती। ये पाई जाएगी केवल सिलेंट्रेटा के हाइड्रेक्टिनिया में। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर से यही क्वेश्चन है कि बहुरूपता दिखाई देती है, किस में दिखाई देती है, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा। तो अब हमें इसका आंसर याद है, ये कहाँ पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पाई जाएगी सिलेंट्रेटा, ऑप्शन नंबर ए में। अब देखिए, तो यहाँ पर हमारा सिलेंट्रेटा क्या हुआ है, यहाँ हमारा सिलेंट्रेटा खत्म हो चुका है। इसके बाद हम पढ़ेंगे या तो टीनोफोरा या फिर पोरीफेरा। देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा प्रोटोजोआ, उसके बाद हमने सिलेंट्रेटा स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उस वक्त तक जो आपके पोरीफेरा के नोट्स था, पोरीफेरा के जो पीडीएफ था वो तैयार नहीं था। तो अब हमने पढ़ लिया है प्रोटोजोआ और सिलेंट्रेटा। अब हम पहले स्टार्ट करेंगे शायद पोरीफेरा, उसे ख़त्म करने के बाद फिर टीनोफेरा पे आएंगे, उसके बाद हम टीनोफोरा पे आएंगे, जिससे कि हम एक लगातार सीक्वेंस से चलते रहें। तो आई होप यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। और ये जो आप लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि ये किसकी विशेषता, ये आ चुका है 1997 में। तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।